इन इमोशंस को अंदर तक जाने दीजिए और महसूस कीजिए। थोड़ा सा सेंस ऑफ अर्जेंसी हमें दिखानी पड़ेगी। ये उदाहरण हमें बता रहे हैं, हम कई बार बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि कर लेंगे, बहुत टाइम है। थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। हम में से किसी को नहीं पता हमारे पास कितना टाइम है, पता है क्या जी? तो जो टाइम मिल रहा है हमें उसका भरपूर लाभ उठाना है और जो मंजिल, जो सपना हमने देखा है वहां तक हमें पहुंचना है। आर यू रेडी? रिस्क है तो इश्क है, और इस दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। कुछ करने का प्रयास ही ना करना सबसे बड़ा रिस्क है। तो क्या आप सबसे बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? नहीं लेना चाहते ना? तो कुछ करना है। जो कुछ कर सकते हैं कुछ करना है। अगर आप रॉयल्टी पे आ सकते हैं, रॉयल्टी पे आने का प्रयास करना है। अगर आप टेक्निकल जा सकते हैं, टेक्निकल जाने का प्रयास करना है। लेकिन कुछ ना कुछ करना है। तैयार है आप कुछ करने के लिए? आरसीएम क्या क्या दे सकता है आपको मालूम है? क्या दे सकता है? पैसा दे सकता है। और क्या दे सकता है? मान सम्मान दे सकता है। और क्या दे सकता है जी? क्या दे सकता है? सिक्योरिटी दे सकता है। और क्या दे सकता है? समय दे सकता है। और सेहत दे सकता है। और हेलीकॉप्टर दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। और क्या दे सकता है? बड़ी सोच दे सकता है, फ्रीडम दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। क्या ये बात बाहर वाले लोगों को भी मालूम है? इतना ही विश्वास से जितना हमें मालूम है। थोड़ा सा आज हम उस पर बात करेंगे। जिनकी तालियां कम बज रही हैं और थोड़ा जोर लगाइए ताकि अगली बार और बढ़कर आए। आपके सामने इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज हम उस पर थोड़ा बात करेंगे। ये इंडस्ट्री बहुत कुछ दे सकती है, आपने खुद अपने मुंह से बताया और सैकड़ों बार आपने लोगों के साथ इस चीज का जिक्र किया होगा। लेकिन इस इंडस्ट्री के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, थोड़ा सा हम आज उसके ऊपर भी थोड़ा सा जिक्र करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आज का टॉपिक करंट सिनेरियो को मैच ना करे, क्योंकि अभी कुछ तोड़-फोड़ करने वाला माहौल है। लेकिन ये टॉपिक लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमें एक महीने का काम नहीं करना, हमें एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तैयार करनी है जो हमारे बाद हमारे परिवार का ख्याल रख सके। तो उसके लिए हमें मजबूत लोग चाहिए, और मजबूत लोगों को लाने के लिए हमें पहले उन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो मजबूत लोगों को हम तक पहुंचने या हमें हमारे बेड़े में शामिल होने से रोक सकती है। 12 जनवरी 2024 को हमें कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की एक मीटिंग में जाने का मौका मिला। थोड़ा सा आपका ज्ञान बढ़ा दूं तो हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और सरकारी कार्यक्रम था। वहां पर जो सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, आईएएस लेवल के, रोहित कुमार जी, उन्होंने कहा कि आपकी इंडस्ट्री बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार का बहुत पॉजिटिव रुख है इस इंडस्ट्री की ओर, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के सामने एक ही चैलेंज है। हम कानून बना देंगे, हम एक्ट भी ला देंगे, हम और सुविधाएं भी देंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री वालों को, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है आपका परसेप्शन, वो है आपकी छवि। क्योंकि आप अपने आप को कुछ भी माने, लेकिन लोग जब तक आपको वैसा नहीं मानेंगे, आपका धंधा उस रफ्तार से बढ़ने वाला नहीं है। और हमारे सामने हमारी परसेप्शन क्या है? हम लोगों को कह रहे हैं ये शानदार काम है, ये 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री है, ये जीवन बदलने वाली इंडस्ट्री है, ये कमाल का धंधा है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? ये भी कोई काम है? हेलो, काम एक ही है, लेकिन लोगों की सोच कितनी विभिन्न है। वो है हमारी छवि। जब तक हमारी इंडस्ट्री की छवि नहीं बदलेगी, उस प्रकार के हाई पोटेंशियल, हाई प्रोफाइल के लोग हमारे बीच में हमारे साथ एक्टिव नहीं हो पाएंगे। और मैंने कहीं सुना है कि कमजोर लोग आपका बोझ बढ़ाते हैं और मजबूत लोग आपका बिजनेस बढ़ाते हैं। तो आपको बोझ बढ़ाना है या बिजनेस बढ़ाना है जी? बिजनेस बढ़ाना है तो हमें मजबूत लोगों को लाना पड़ेगा, और मजबूत लोगों को हमारे साथ या इस इंडस्ट्री में एक्टिव होने से अगर कोई चीज रोकती है तो वो है इस इंडस्ट्री की छवि, इस इंडस्ट्री के प्रति जो कुछ धारणाएं
लोगों के दिमाग में चल रही है। और लोगों को छोड़ दीजिए, आप अपने आप को उस दिन याद कीजिए जब पहली बार ये प्लान आपके सामने किसी ने रखा था। और मैं तो आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। पहली बार जब मुझे किसी ने ये प्लान बताया तो मुझे ये लगता था ये बेकार का काम है, बेकार के लोग ऐसा काम करते हैं। जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं चलता वो लोग इसकी टोपी उसके सर पराने का ये धंधा शुरू कर देते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो हमारी अगर परसेप्शन ऐसी रही तो जो मार्केट में लोग सोचते हैं क्या वो गलती कर रहे हैं? तो वहां पर रोहित जी ने बताया कि इस छवि को बनाया भी आप ही की इंडस्ट्री के लोगों ने है और इस छवि को सुधार भी आप ही को करना पड़ेगा। कोई बाहर का डॉक्टर आके इसको ठीक नहीं कर सकता, कोई वैज्ञानिक आके छवि को ठीक नहीं कर सकता। नेटवर्करों ने ही इसको ऐसी छवि करी है, तो नेटवर्करों को ही इसकी छवि को साफ करना पड़ेगा। अब इस छवि को साफ करने को बदलने के दो तरीके हैं। पहला है प्रॉपर अवेयरनेस इन सिटी सोसाइटी। हम समाज में प्रॉपर जानकारी दें। अज्ञानता का अभाव, अज्ञानता के अंधकार को केवल ज्ञान रूपी दीपक से ही खत्म किया जा सकता है। जो लोगों में इस प्रकार की इंडस्ट्री को लेकर मिथ्स हैं, गलत छवि बन गई है, गलत धारणाएं बन गई, उन्हें अवेयरनेस दूर करेगी। और वो अवेयरनेस कौन फैलाएगा दोस्तों? ये आपको मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सारी स्लाइड्स हम मिशन टेक्निकल में डाल देंगे। कौन दूर करेगा उस अज्ञानता को? हमें करना होगा। दूसरा, इस छवि को साफ करेगा रिजल्ट ऑफ नेटवर्किंग प्रोफेशनल, आपकी और हमारे रिजल्ट्स, क्योंकि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। तो इस छवि को साफ करने के ये दो ही तरीके हैं। थोड़ा सा समझते हैं क्या सोसाइटी आज हमारे इस बिजनेस के बारे में सोच रही है। 10 मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। पहला मिथ, पहली गलत धारणा या पहली छवि जो इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों के दिमाग में है, यहां पैसा कमाने में सालों लग जाते हैं। हेलो, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए नहीं आना चाहते कि यार यहां बहुत टाइम लग जाता है पैसा कमाने में। ये ऐसा है या नहीं है साहब? अब आप कल्पना कीजिए, यहां पैसा कमाने वाला आदमी अगर ये बात कह रहा है कि बिल्कुल, तो नया आदमी क्या सोचता होगा? और ये सच्चाई है। अब एक आदमी को ये पहले ही किसी ने बता रखा है कि यहां तो बहुत दिनों में पैसा आएगा और उसको पैसा चाहिए इसी महीने, इसी साल या अगले 1-2 साल में। तो कोई अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ऐसे धंधे में जाना चाहेगा जहां पैसा आने में बहुत सालों लगने वाले? हेलो। और जब तक वो ऐसे लोग नहीं आएंगे हमारे साथ तो हमारा बिजनेस स्पीड पकड़ेगा क्या? तो दोस्त, ये चीजें, ये अवेयरनेस हमें ही देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा झूठ है जो इस इंडस्ट्री के प्रति मार्केट में फैलाया जा रहा है कि यहां पैसा आने में बहुत समय लगता है। पैसा कमाने में कितना समय लगेगा ये टोटली आपकी और आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए। चाहे तो आप यहां पहले दिन से पैसा कमा सकते हैं, चाहे तो पहले महीने से आप पैसा कमा सकते हैं, चाहे तो पहले साल में आप यहां पैसा कमा सकते हैं, और चाहे तो पूरी जिंदगी में भी आप यहां से पैसा ना कमा पाए। ये टोटली किस पे डिपेंड करता है? ये आपकी काबिलियत के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। इसका इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। अगर यहां कुछ लोग 5, 10, 15 सालों से लगे हुए हैं और उनको वैसे परिणाम नहीं मिले हैं तो इसमें इंडस्ट्री की कतई कोई गलती नहीं है। ये गलती है आपके काम करने के तरीके की। और कई बार हम अपनी गलती को सिस्टम की गलती मान लेते हैं या इस तरीके से पेश करते हैं कि वो इंडस्ट्री की गलती है, इसमें इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहां इनकम पूरी तरह आपके हाथ में निर्भर है। हम जिस प्लान पे काम करते हैं वहां इनकम 2 ही चीजों पे निर्भर करती है। आपको मार्केटिंग प्लान में कहीं लिखा हुआ है कि 2 साल में इतनी इनकम आ जाएगी, 5 साल में इतनी आ जाएगी, 10 साल बाद इतनी आ जाएगी। लेकिन लोग आपको कहते हुए मिलते ना, अरे सर 5 साल हो गए कुछ आ ही नहीं रहा। मिलते कि नहीं मिलते? तो उन्होंने कौन सा मार्केटिंग प्लान का
कैटलॉग पढ़ लिया जहां लिखा हुआ था कि 5 साल बाद इतना आ जाएगा जी। यहां इनकम सिर्फ 2 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, आपके ग्रुप के टर्नओवर के ऊपर, और उससे भी ज्यादा जरूरी आपके लेग स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर इनकम कम आ रही है तो पहले तो चेक कीजिए कि आपका ग्रुप का टर्नओवर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और ग्रुप का टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है तो दूसरा चेक कीजिए कि वो टर्नओवर सही स्ट्रक्चर में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हेलो, क्योंकि यहां प्लान में ये बताया जाता है कि 3.5 और 1 15 होगा तो 25,000 रुपये आएगा, 3.5 होगा तो 40,000 रुपये आएगा, 5 लाख होगा तो 55-60 हजार रुपये आएगा। कितने दिन में आएगा कहीं लिखा है किसी? हेलो, तो यहां इस इंडस्ट्री में इनकम का टाइम से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ 2 चीजों से लेना देना है। पहला, आपके ग्रुप की वॉल्यूम से, और दूसरा, वो वॉल्यूम किस लेग स्ट्रक्चर, किस रेशियो में आ रही है उससे। तो सच्चाई क्या निकल के आई? छवि क्या बनी हुई है? बहुत समय लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि समय पैसा कमाने में नहीं लग रहा, समय खुद को पैसा कमाने लायक बनाने में लग रहा है। खुद को, यानी अपने स्ट्रक्चर को या अपने वॉल्यूम को। क्लियर है जी? बेसिकली 4 प्रकार के नेटवर्कर पाए जाते हैं इस इंडस्ट्री में। पहला, नो मनी नो रिस्पेक्ट, जिसे ना तो आज तक पैसा कमाया इस इंडस्ट्री से, ना ही इज्जत कमाई है। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे। दूसरा है वो लोग जिन्होंने कुछ पैसा कमाया है लेकिन इज्जत बिल्कुल भी नहीं कमाई है। सम मनी बट नो रिस्पेक्ट। क्या ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं आप? बिल्कुल जानते होंगे, मिलते होंगे। इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पैसा तो नहीं कमाया लेकिन इज्जत बहुत कमाई है। क्या ऐसे लोगों को जानते हैं? जानते होंगे, लेकिन क्या ऐसा बनना चाहते हैं आप? है जी, कि जो मिले वो कहे गुरुजी प्रणाम, लेकिन गुरुजी के पास गन्ने खरीदने के भी पैसे नहीं है जी। ऐसे गुरुजी बनना चाहेंगे? या फिर आप बनना चाहेंगे ऐसे नेटवर्कर जिसने पूरा पैसा और फुल मान सम्मान कमाया है? तो कौन सा नेटवर्कर बनना चाहते हैं? खुला पैसा और खुला सम्मान। तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जो आपको बताई गई हैं। आज गुरुजी ने हमें 9 चीजें बताई हैं, उस पर हमें पॉइंट टू पॉइंट काम करना है। दूसरी जो गलत धारणा है डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोगों में कि देयर इज नो रिस्पेक्ट इन दिस प्रोफेशन, यहां इज्जत नहीं मिलती। संतोष नायर जी की एक सीडी में वो बोलते हैं कि अरे मैंने अपने रिश्तेदार को बताया कि अब मैं नेटवर्किंग करने लग गया हूं, तो उस रिश्तेदार ने कहा अरे नेटवर्किंग से अच्छा तो तू भंगी बन जाता। ये बोला है ना किसी सीडी में, कि मतलब इस काम को लोग इतना बुरा मानते हैं कि झाड़ू मारने वाला बनने को तैयार है लेकिन टाई लगा के ये काम करने को तैयार नहीं है। ये छवि है मार्केट में। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब लोग 5,000 रुपए की नौकरी करने वाले चपड़ासी के साथ अपनी बच्चियों का रिश्ता करने के लिए तैयार थे, लेकिन 50,000 रुपए कमाने वाले टेक्निकल अचीवर से वो पूछते थे क्या करते हो। ये छवि है, हमें इसको बदलना पड़ेगा। दोस्तों एक चीज क्लियर है कि रिस्पेक्ट किसी भी प्रोफेशन की नहीं होती। रिस्पेक्ट हमेशा उस प्रोफेशन में काम करने वाले की होती है। यस और नो? डॉक्टरी एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। क्या सभी डॉक्टरों की इज्जत होती है? हेलो। इंजीनियरिंग एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। क्या सभी इंजीनियरों की इज्जत होती है? तो ये हमें दिमाग से निकाल देना है कि इज्जत धंधे की नहीं होती, इज्जत धंधा करने वाले की होती है। प्रोफेशन रिस्पेक्ट की गारंटी नहीं देता। समाज में बहुत सारे वकील हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा पहचान है उनकी, लेकिन इसी समाज में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। यस और नो? इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अनलिमिटेड इनकम और अनलिमिटेड रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड है, और इसी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कोई इनकम और कोई रिगार्ड
नहीं है। तो ये हमें थोड़ी अवेयरनेस लोगों को देनी पड़ेगी। तीसरी नेगेटिव धारणा, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी इन दिस बिजनेस। इस बिजनेस में नेगेटिविटी बहुत है। ऐसा मिलते हैं कि नहीं मिलते लोग कहते हुए आपको? क्या सचमुच में नेगेटिविटी है यहां पर? हेलो, क्या सचमुच में डायरेक्ट सेलिंग में नेगेटिविटी है? नेगेटिविटी तो दोस्तों बाहर के धंधे में है, जहां 2 नंबर का काम करना पड़ता है, जहां हेरा फेरी करनी पड़ती है, जहां गला काट प्रतिस्पर्धा लड़नी पड़ती है। यहां तो मोटिवेशन है, यहां तो पॉजिटिविटी है। हेलो, है या नहीं है जी? तो यहां कैसे लोग कह सकते हैं नेगेटिविटी है? हां, यहां रिजेक्शंस जरूर हैं। लोग नेगेटिविटी को और रिजेक्शंस को कई बार एक ही मान लेते हैं। हमें रिजेक्शन से को नेगेटिविटी नहीं समझना है। नेगेटिविटी अलग चीज है। आप सोच के देखिए, बाहर के हर धंधे में कहा जाता है तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहां एक ही बात कही जाती है, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। क्या ये नेगेटिव शब्द है? ये नेगेटिविटी की निशानी है या पॉजिटिविटी की निशानी है? हम मिलकर धमाल करेंगे। यहां कैरेक्टर के पक्के लोग मिलते हैं, यहां कमिटमेंट के पक्के लोग मिलते हैं, यहां कैश के हिसाब किताब के पक्के लोग मिलते हैं। मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? लेकिन बाहर के मार्केट में ऐसे लोग मिलते हैं क्या? तो नेगेटिविटी बाहर है या यहां है? बाहर है दोस्तों। और नेगेटिविटी बाहर भी नहीं है, नेगेटिविटी देखने वाले की नजरों में है। हम तो 15 साल से आरसीएम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हमें कहीं नेगेटिविटी नजर नहीं आती, हमें कोई नेगेटिव नहीं करता। इस इंडस्ट्री में आपको अगर काम करना है तो आपको एंड्रयू कार्नेगी की उस सलाह को मानना पड़ेगा। एंड्रयू कार्नेगी सोने की खदान के मालिक थे और एक जमाने में वो बहुत रईस लोगों में शामिल थे। उनसे किसी ने पूछा कि कार्नेगी साहब, आप इतना ज्यादा सोना कैसे निकाल लेते हैं जबकि आपके प्रतिस्पर्धी बहुत कम मार्जिन, बहुत कम सोना निकाल पाते हैं? तो उन्होंने कहा ये सिर्फ देखने के नजरिए का फर्क है। जब हम जिस धंधे में हैं वहां 1 ग्राम सोना निकालने के लिए कई हजार टन मिट्टी हटानी पड़ती है। मेरे प्रतिस्पर्धी जब सोना की खोज में निकलते हैं तो उनका ध्यान उस 1 ग्राम या 10 ग्राम सोने पे नहीं होता, उस 1000 टन मिट्टी पे होता है। और मेरा नजरिया उल्टा है, जब मैं वो 10 ग्राम सोना निकालने जाता हूं तो मेरा फोकस उस सोने पे होता है, ना कि उसके प्रयास में निकालने वाली हजारों टन मिट्टी पे। जब आप अपना नजरिया बदल लेंगे तो ये इंडस्ट्री आपको पॉजिटिव लगने लगेगी कि नहीं लगेगी दोस्तों? अब देखिए, केपीएमजी कह रही है अगले साल 65,000 करोड़ का कारोबार हो जाएगा, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा, 10,000 करोड़ का टैक्स जमा होगा, डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का, बड़ी बड़ी हस्तियों का इस इंडस्ट्री में आना, सरकार का इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव रुख अपनाना, हजारों लोगों का सम्मेलन होना, हर वीकेंड में बड़े बड़े होटलों का हाउसफुल होना, क्या ये पॉजिटिविटी की निशानी है या नेगेटिविटी की निशानी है? तो दोस्त, ये बात कौन समझाएगा लोगों को? है जी? कौन समझाएगा? मैं। तैयार हैं आप इस जिम्मेवारी के लिए? क्योंकि जब तक ये छवि हमारी साफ नहीं होगी तब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे हम उस रफ्तार से बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। एक नेगेटिव धारणा यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी इजी। ये भी एक छवि बनी हुई है कि बहुत आसान है, ये तो कोई भी कर लेगा। क्या ऐसा है? अगर कोई भी कर लेगा तो सब डायमंड क्यों नहीं बनते? हाँ, जुड़ कोई भी सकता है, लेकिन डायमंड बनने के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए उसमें? फैक्ट इज दैट नेटवर्क मार्केटिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। ये काम सरल है, आसान नहीं है। अगर आसान होता तो जुड़ने वाले 4 करोड़ लोग आज की डेट में माननीय सुरेंद्र वत्स जी के बराबर लाखों रुपए की इनकम ले रहे होते कि नहीं ले रहे होते दोस्तों? हेलो, सरल कितना है आप सोच भी नहीं सकते, उतना सरल। जितना डेली एक्सरसाइज करना, जितना डेली मॉर्निंग वॉक करना,
जंक फूड ना खाना उतना ही सरल है, लेकिन क्या ये आसान है? आसान नहीं है दोस्त, ये सरल है, आसान नहीं है। ये छवि है लोगों के बीच में, इसे हमें साफ करना पड़ेगा। इफ आई कैन डू इट यू कैन ऑल्सो डू इट। ये मीठी गोली लीडरों ने लोगों को चुसाने के लिए दे रखी है कि अगर मेरा हो गया तो तू भी कर लेगा। हेलो, अगर मेरा हो गया तो तू भी कर लेगा। क्या ये जरूरी है? क्या ये संभव है? एक ही दवाई हर इंसान पे काम कर सकती है क्या? आप सोच के देखिए, 150 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, उसमें से 1.5 करोड़ लोगों ने आरसीएम ज्वाइन किया। उन 1.5 करोड़ लोगों में से 25 लाख लोग एक्टिव हैं, और उन 25 लाख लोगों में से 25,000 लोग ऐसे हैं जो रेगुलर 10, 15, 20, 25,000 से लेके 50 लाख रुपए महीने की इनकम तक अर्जित कर रहे हैं। यस और नो? अगर ये आसान होता या सब कर सकते तो सभी के सभी को आनी चाहिए ना। लेकिन ये आ तो सकती है कि नहीं आ सकती? किनको आएगी? उन सभी को आ सकती है जो वो काम उतनी ही शिद्दत से करने के लिए तैयार हो जाएं जितना उन 25,000 लोगों ने किया जिनको ये रेगुलर इनकम दे रहा है। तो ये हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि अगर एक आदमी कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कर सकते हैं। एक धारणा यह है कि यहां सीखने विखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आज यहां क्यों नहीं आए हैं? उन्हें लगता है कि यहां क्या होगा। बहुत सारे लोग जम्मू क्यों नहीं गए? उन्हें लगता है यार 10,000 रुपए देके वहां जाएंगे, इससे अच्छा 10,000 रुपए फील्ड में लगाएंगे। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लोग इस इंडस्ट्री में सीखने के लिए तैयार नहीं होते। सबसे बड़ा कारण क्या है कि लोग इसे काम ही नहीं मानते हैं। अगर लोग इसे काम मानते, लोग काम किसे मानते हैं? जिससे कमाई होती है, और जिससे कमाई होती है उसके लिए लोग समय, पैसा और शरीर तीनों चीज लगाते हैं कि नहीं लगाते जी? अगर लोग किसी काम को काम मानेंगे, काम कब मानेंगे? जब उससे कमाई होगी, और कमाई के लिए लोग समय, पैसा और शरीर तीनों चीज लगाते हैं। लेकिन क्या आरसीएम में लोग अपना समय, पैसा और शरीर लगा रहे हैं? इसका मतलब उन्हें यह लगता है कि यहां से कमाई होने वाली नहीं है। अब उन्हें यह लग रहा है कि यहां से कमाई होने वाली नहीं है, तो क्या वो सीखने के लिए गौर करेगा? सीखने के लिए पैसा लगाएगा? अब सोच के देखिए कि यहां क्यों नहीं लोग आ पा रहे, ट्रेनिंगों में क्यों नहीं लोग आ पा रहे, मीटिंगों में लोग क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि उन्हें यह विश्वास ही नहीं है कि बिजनेस लाखों रुपए दे सकता है। जब यहां खड़े होके सुनील सर ये कहते हैं कि 1600 करोड़ रुपए का चेक आएगा, तो बहुत सारे लोगों के सर से बात ऊपर से जाती है। ये तो यहां की बात मैं बता रहा हूं, यहां बैठे हुए लोगों की। जब ये बाहर ये बात बोलते होंगे तो लोगों के अंदर जाती होगी क्या ये बात? दोस्त, आप इस इंडस्ट्री के नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। आपको लग सकता है ये मार्केटिंग इंडस्ट्री है तो मार्केटिंग का मास्टर बनना पड़ेगा। आपको लग सकता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, सेलिंग का सिकंदर बनना पड़ेगा। आपको यहां मार्केटिंग का मास्टर या सेलिंग का सिकंदर बनने की जरूरत नहीं है। यहां आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना जरूरी है। सर ने भी अभी हमें बताया कि कामयाब होने के लिए इस इंडस्ट्री में आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए। तो सीखने के लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेंगी कि नहीं लेनी पड़ेंगी दोस्तों? हेलो, ट्रेनिंग या लर्निंग का किसी बिजनेस या फील्ड से कोई लेना देना नहीं होता। ट्रेनिंग या लर्निंग का उस फील्ड में आप किस लेवल तक जाना चाहते हैं उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, वहां पर यह डिपेंड नहीं करता कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है। डिपेंड इस चीज से करता है कि आपको उस फील्ड में जाना कहां तक है। आपको क्रिकेट खेलना है तो सीखने की जरूरत है क्या? नहीं, कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग की जरूरत कब पड़ेगी? जब आपको उस फील्ड में कहां तक पहुंचना है ये क्लियर
होगा। अगर आपको गली क्रिकेट खेलना है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आईपीएल की टीम में, अपने स्टेट की टीम में या नेशनल टीम में जाना है, तो स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? तो जो आज यहां नहीं आ रहे ना, मान लीजिए वो गली गली के आरसीएम करना चाहते हैं और हमें नेशनल लेवल का आरसीएम करना है, तो हमें सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धियां नहीं देगा, उसी विषय का विशेष ज्ञान ही आपको बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। और विशेष ज्ञान क्या होता है? विज्ञान पता होना चाहिए। गाड़ी हम सब चलाते हैं ना, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, हम सब उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी गाड़ी को अगर खराब हो जाए तो क्या हम ठीक कर पाते हैं? नहीं कर पाते। किसको बुलाते हैं? एक ऐसे व्यक्ति को जिसे उस गाड़ी का विशेष ज्ञान यानी विज्ञान मालूम है। मोबाइल हम सबके पास है, महंगे से महंगा हो सकता है, हम सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मोबाइल खराब हो जाए तो क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं? उसे ठीक कौन कर सकता है? जिसे उसका विज्ञान यानी विशेष ज्ञान मालूम होगा। अगर आप इस बिजनेस में आके थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड जाना है तो आपको इसके विज्ञान को सीखना समझना पड़ेगा। और वो बाहर आपको मिलने वाला नहीं है, वो विज्ञान आपको यहीं आके पता चलेगा। आगे बढ़े। एवरीवन गेट पैसिव इनकम, किसी को भी रॉयल्टी इनकम आ सकती है, सबको आ सकती है। क्या ऐसा है दोस्त? रॉयल्टी इनकम, पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट ही हम में से ज्यादातर लोगों ने पहली बार इस इंडस्ट्री में आने के बाद या रॉबर्ट कियोसाकी की किताबों को पढ़ने के बाद ही समझ में आया ना। उससे पहले हमारे पास कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, हमें कभी नॉन एक्टिव और एक्टिव इनकम के बारे में मालूम था? हमें दो प्रकार की इनकम के बारे में मालूम था? अगर मालूम भी होगा तो वो वैसा वाला ही होगा, 1 नंबर और 2 नंबर वाली इनकम। एक्टिव और पैसिव पहली बार हमें कहां पता चला? ऐसे माहौल में आके, ऐसे सिस्टम में आके ही तो पता चला ना दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत तेजी से समझ में आ रहा है। अब लोगों ने अपना रुझान एक्टिव इनकम के बजाय पैसिव इनकम की ओर करना शुरू कर दिया है। लेकिन दिक्कत यह है कि एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप काम क्या करते हैं। एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम डिपेंड करती है कि आप उस काम को किस तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं है कि आरसीएम कमाने वाले सभी को रॉयल्टी इनकम आ रही है। और बताऊं, जो रॉयल्टी पे है उन सभी को भी पैसिव इनकम आ रही है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। पैसिव इनकम यानी आप फिजिकली रहें या ना रहें, आपकी इनकम लगातार आती रहेगी। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, हम में से कितने लोग हैं जिनको ये विश्वास है कि जो 25, 50, 1 लाख, 2 लाख मुझे आ रहा है आज, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद भी ऐसे ही आता रहेगा। आप हैरान रह जाएंगे, आपका हाथ कमजोर पड़ जाएगा, ऊपर नहीं उठ पाएगा। क्योंकि वो जो पैसिव इनकम, जिस चीज के लिए हम काम कर रहे हैं, वो चीज सही है, वो लक्ष्य सही है, लेकिन उस लक्ष्य को पाने का तरीका हमारा हो सकता है गलत हो। मैं तो कई बार गुरुजी से भी कहता हूं कि अगर हम कहते हैं कि ये पैसिव इनकम का काम है, तो आज 18-19 साल बाद भी हमें इतना क्यों भागना पड़ रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे तरीके में कोई चूक हो रही है। और वो चूक जब तक ठीक नहीं हम करेंगे, और 2 साल 5 साल भाग लेंगे। क्या आज से 5 साल पहले वाली एनर्जी हमारे अंदर है अभी? और आज जो एनर्जी है, क्या आज से 5 साल बाद रहेगी? तो दोस्त, समय रहते हमें इस तरीके को सही सेट करना पड़ेगा। 2 व्यक्ति हैं, नाव में बैठे हुए हैं, एक को तैरना आता है, एक को तैरना नहीं आता। नाव पलट गई, बाहर एक पुल पे एक आदमी खड़ा है, दोनों को देख रहा है। पुल पे खड़े हुए आदमी को दोनों में से छटपटाता हुआ ज्यादा कौन दिखाई देगा? जिसको तैरना नहीं आता। ज्यादा मेहनत करता हुआ कौन दिखाई देगा? लेकिन डूबेगा कौन? हमें कई बार ऐसा लगता है कि ये मेहनत ज्यादा कर रहा है, ये प्रयास ज्यादा कर रहा है,
लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको तरीका ही नहीं आ रहा। अगर हमारी मेहनत सही है तो अब तक हम वहां पहुंच जाने चाहिए थे जहां हमें पहुंचना चाहिए। थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि रॉयल्टी इनकम हर आदमी को नहीं आएगी, और ये डिपेंड ये नहीं करता कि हम काम क्या कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम अपने काम को किस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर ने, हमें अपने मार्केटिंग प्लान में प्रोडक्ट के बजाय कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो आरसीएम का हेल्थ कार्ड अच्छा लगता है इसलिए दिन रात भाग रहे हैं, या आरसीएम के पापड़ से खुश होकर भाग रहे हैं, या आरसीएम के नमक अच्छा लगता है इसलिए भाग रहे हैं? अरे दोस्त, आपको और हमें आरसीएम में मिलने वाले रॉयल्टी कॉन्सेप्ट ने प्रभावित किया ना, और आपको और हमें कौन ताकत दे रहा है? वो पैसिव इनकम, वो ड्रीम, जो चीज हमें ताकत दे रही है हमने उसको तो छुपा रखा है, और हम लोगों को बता रहे हैं हमारे पास एक तेल है जिसमें मूफा फूफा पीपा पता नहीं क्या क्या है। मतलब आप असली चीज को तो घर में छुपा के जाते हो और नकली चीज लोगों को दिखा रहे हो। थोड़ा सा देखिए दोस्त, रॉयल्टी के कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिए। पैसा, हम बात कर रहे थे पैसा काम से नहीं आता, काम के तरीके से आता है। मान लीजिए एक आदमी जूस का ठेला लगाता है, क्या वो पैसिव इनकम तक पहुंच पाएगा? हाँ, पूरी इनकम, पूरी जिंदगी काम कर लेगा, उसको इनकम आएगी, लेकिन वो आएगी एक्टिव। वहीं पर एक आदमी जूस की बड़ी दुकान लगाता है, तो क्या वो पैसिव इनकम तक पहुंच पाएगा? नहीं, अच्छी इनकम आएगी और बड़ी इनकम आएगी, लेकिन इनकम आएगी एक्टिव। वहीं पर एक आदमी जूस की दुकान लगाने की फ्रेंचाइजी बांटना शुरू कर देता है और 100, 200, 500 लोगों को जूस के कॉर्नर दिलवा देता है। अब जो इनकम आएगी वो एक्टिव आएगी या पैसिव आएगी? तो हम और आप इसके लिए भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज कीजिए दोस्तों, तभी आप वहां तक पहुंच पाएंगे। सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लोग कहते हैं यार यहां तो कोई मिलता ही नहीं पैसा, किसी को आता ही नहीं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी? तो कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पर 100% सक्सेस रेशियो है जी? लाखों रुपए डॉक्टरी की फीस देने के बाद क्या सभी डॉक्टर सफल बन जाते हैं? लाखों रुपए की इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद क्या सभी इंजीनियर को लाखों रुपए की सैलरी आने लग जाती है? मैंने पिछले दिनों एक YouTube पे एक वीडियो देखा और उसमें शायद वो विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद आया था। संदीप माहेश्वरी जी कहते हैं कि इस प्रकार की कंपनियों में कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े दिखाए और ऐसा किसी कंपनी के बारे में बात कर रहे थे कि 8-10 लोग होते हैं ऐसी कंपनियों में जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। उनके नीचे 100-200 लोग रहते हैं जो 3-4-5 लाख रुपए कमाते हैं। उनके नीचे कुछ हजार एक लोग रहते हैं जो कुछ हजार रुपए कमाते हैं। तो आप मुझे बताइए ना, बाहर के कौन से मॉड्यूल में सारे के सारे लोग लाखों रुपए कमाते हैं? सरकारी नौकरी की बात करें तो जो हाईएस्ट लेवल पे होता है उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। उसके नीचे जो 4 सबऑर्डिनेट होते हैं उनको उससे आधा मिलता है। उसके नीचे जो रहते हैं दो, हर मैनेजर के नीचे 2 जोनल मैनेजर रहते हैं उनको उससे आधा मिलता है। ऐसा है या नहीं है जी? तो हर जगह तो यही मॉड्यूल काम करता है ना। क्या ये बात हम जब लोग हमसे बोलते हैं तो क्या हम उसका जवाब दे पाते हैं और लॉजिकली दे पाते हैं कि नहीं दे पाते? देखिए, मोटिवेट करके उसको कहानियां सुना के हम उसको शांत कर सकते हैं, उसको हंसा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए जब तक वो लॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगा वो काम नहीं करने वाला। और जब तक वो काम नहीं करेगा आपको काम करते रहना पड़ेगा। और अगर आपको ही काम करना था पूरी जिंदगी तो बहुत सारे धंधे बाहर भी तो हैं। सदर बाजार है यहाँ नजदीक में, 15 रुपए का डब्बा लेके आओ, बाहर 150 रुपए में बिक जाएगा। बहुत सारे अपने एनसीआर में प्लॉटिंग वाली कंपनियां हैं, 2 प्लॉट बेच दो, साल में 3 लाख रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। अरे हम आए क्यों हैं? उस उद्देश्य को याद रखिए। हमें यहां फाइनेंशियली फ्री होना है, और फाइनेंशियली फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। फाइनेंशियली फ्रीडम यानी
पैसे की तंगी खत्म हो जाए, समय की तंगी खत्म हो जाए और हमारे बाद भी ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहे, इसकी गारंटी हो जाए। तो उसके लिए और थोड़ा सा हमें जिम्मेवारी से काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सेल्स बिजनेस, ये तो बेचने से चलेगा। ये बहुत बड़ा डर है लोगों में, क्योंकि इसका नाम ही कुछ मिसगाइडिंग टाइप का है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी मार्केटिंग वाले लोग इसमें ज्यादा चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग यानी सेलिंग के लोग इसमें ज्यादा कामयाब होते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या ऐसा है? जो हमने 45 सेकंड प्रेजेंटेशन पढ़ी सुनील सर, वो क्या कहता है? वो तो साफ ये कह रहा है कि जो बेचने में माहिर है, जो सेलिंग का सिकंदर है, वो इस बिजनेस में ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसमें तो वही चलेगा जो सीखने और सिखाने के लिए तैयार होगा। हेलो, लोग क्यों नहीं आ रहे हमारे साथ? क्योंकि उनको ये डर है यहां बेचना पड़ेगा, और हमने भी उस डर को और हवा दे दी है। जब सर बता रहे थे, हम वो खाट पे बिछा देते हैं अपना कट्टा, और फिर एक एक प्रोडक्ट पे बताते हैं कि बाहर का नमक 28 का, हमारा 18 का, यहां से लोगे तो 5 रुपए बचेंगे, बाहर की डिटोल 42 की, यहां की डिटोल 32 की, 10 रुपए बचेगा। जो बिजनेस उसकी 10 पीढ़ियों को सेट कर सकता है, आपने उसको 10 रुपए में उलझा दिया। तो दोस्त, आपने उसको प्रभावित किया था 28 रुपए वाला नमक 18 में बेच के, तो बाहर मार्केट में 14 रुपए वाले भी नमक वाले हैं। जिस दिन उसको 14 वाला टकरा जाएगा, वो आपके भूल जाएगा और आपने उस 14 वाले के साथ लग जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स बिजनेस नहीं है दोस्त। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्टों का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग पीपल्स, बिल्डिंग टीम एंड डेवलपिंग दैट टीम। ये लोगों को तैयार करने का, लोगों को विकसित करने का बिजनेस है। सतीश पंडित जी क्या कह के गए? वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड आवर बिजनेस। हम लोगों को तैयार करेंगे और लोग हमारे बिजनेस को तैयार करेंगे। क्या उस दिशा में हमारी कार्रवाई जारी है, या आप बेचने और बिकवाने के ऊपर ही लगे हुए हैं? क्योंकि बेचने और बिकवाने वाले आदमी का रुझान कभी भी उस तरीके से नहीं डेवलप होगा जिस तरीके से नेटवर्कर का डेवलप होना चाहिए। गल्ले पे एक बार अगर आदमी बैठ गया ना जिंदगी में, तो वो 5-10 पैसे में उलझ के रह जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपने नेटवर्किंग कैरियर की शुरुआत पिकअप सेंटर संचालक के रूप में की, और मुझे ये अफसोस है कि 2 साल जो मैं गल्ले के उस साइड बैठा रहा, मुझे बिजनेस कभी भी समझ में नहीं आया। मेरा तो बस यही लगा रहा, यार इसने पैसे ले गया, ये 1450 की किट दे गया, 1400 ही दे गया, 50 कैसे निकालें इससे। जब गल्ले के इस साइड में आए तो वो वायरस, वो दिमाग में वो चीजें आने शुरू हुई कि बिजनेस 50 रुपए का मार्जिन का नहीं है दोस्त, ये तो 5 पीढ़ियों को सेट करने का धंधा है। तो आपको उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, और हम बाहर नहीं निकल रहे, हम बल्कि हम तो उलझा रहे हैं लोगों को उन चीजों में। वन डे माई बिजनेस विल टेक ऑफ, ये एक मीठी गोली जो मार्केट में हमने अपने लीडरों को चुसा रखी है। एक दिन चल जाएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। पिताजी भी जिस स्कूल में जाते थे वहां भी यही गाना चलता था, दादाजी भी जिस स्कूल में जाते थे वहां भी यही गाना चलता था, और बेटा भी जिस स्कूल में जा रहा है वहां भी यही गाना चल रहा है। लेकिन समस्या है कि वो दिन नहीं आ रहा है। जो भी मिला चिंता मत कर, लगा रहा है लगन से लगातार। वो तो सेट हो गए, उनका बात तो भाई साहब 150 करोड़ की संपत्ति होगी, हम लगे हुए हैं अभी भी। और ईमानदारी से बताओ, एक दिन मेरा भी चल जाएगा, ये प्रार्थना है या स्ट्रेटजी है? ये तो दुआ हो रही है, हे अल्लाह मेरा भी एक दिन चलाना, हे भगवान मेरा भी कुछ बनाना। दोस्त, बिजनेस प्रार्थनाओं से नहीं चलते, बिजनेस प्लानिंग से चलते हैं। आपको अब प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये इतनी सारी कहानियां, कार घस गई, गोडे फूट गए, ये रिस्क, ये क्यों, क्या बताया जा रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आर यू रेडी? तैयार है? एनर्जी है? दोस्त, ये इंडस्ट्री बनी है, खुल के खेलो, मिलकर खेलो,
क्योंकि अब होगा बड़ा खेला। तैयार हैं बड़े खेल के लिए? ये छोटी छोटी कुछ धारणाएं हैं जो लोगों के दिमाग में चल रही है, हमें इन्हें दूर करना पड़ेगा, तभी अच्छे लोग हमारे साथ आएंगे, तभी हम बड़ा कुछ काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।